हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट वीक के कुछ इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स और जानेंगे कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट वीक जैसा कि हमने देखा, निफ्टी और सेंसेक्स में एक कंसोलिडेशन को देखा गया और बैंक निफ्टी अराउंड 1.5% के प्रॉफिट बुकिंग के साथ यहाँ पे क्लोज हुआ है। सरप्राइजिंगली हमने मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट में अराउंड 0.5% और 2.1% का एक अपसाइड को देखा। अगर यहाँ पे मिड कैप और स्मॉल कैप में ये अपसाइड कंटिन्यू रहता है तो निफ्टी अपना जो करंट हाई है उसे सस्टेन कर सकता है। इन केस अगर हम बात करते हैं सेक्टोरल बेसिस पे, तो यहाँ पे मेटल सेक्टर में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू है और ऑटो और फार्मा सेक्टर में हम यहाँ पे एक कंसोलिडेशन यहाँ पे देख सकते हैं। मोreover यहाँ पे फार्मा सेक्टर में थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग के चलते यहाँ पे मोर देन 3.2% का एक अपसाइड लास्ट वीक हमें देखने को मिलता है। अभी यहाँ पे आपको पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे थोड़ी बहुत क्वांटिटी अपने पोर्टफोलियो में फार्मा सेक्टर से जरूर ऐड करनी चाहिए। और अगर बात करें तो आईटी सेगमेंट में हमें एक कंसोलिडेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट वीक से आईटी कंपनीज का जो Q1 रिजल्ट है वो पब्लिश होने वाला है, तो इसमें भी आप अपना पोजीशन होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कभी भी आपको एक अपसाइड के चलते एक ह्यूज प्रॉफिट बनाने का मौका यहाँ पे दिखाई दे सकता है। एफएमसीजी सेक्टर में यहाँ पे डिमांड में थोड़ी बहुत तेजी आने की वजह से हम एक कंसोलिडेशन को देख सकते हैं। तो अभी एक प्रॉफिट बुकिंग का एक अच्छा मौका यहाँ पे हमें दिखाई देता है। गाइस, अभी कोई भी फ्रेश एंट्री लेने से अवॉइड करें और आप यहाँ पे अपना थोड़ा बहुत क्वांटिटी में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और अगर बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे डेली कैंडल्स में हम देख सकते हैं निफ्टी में एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है, और क्योंकि इसने अपने नेक लाइन के ऊपर करंटली अपना क्लोजिंग दिया है और इसका जो नियर टर्म रेंज है उसमें हम एक अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये भी एक रिकवरी की ओर हमें इशारा करता है। गाइस, अगर ये 15,700 का जो लेवल है अगर ये इसे सस्टेन करता है तो उस केस में यहाँ पे थोड़ी बहुत रैली निफ्टी में हमें दिखाई दे सकती है और नियर टर्म में हमारे लिए 15,500 एक सपोर्ट की तरह यहाँ पे काम कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे मोर देन 36,000 का एक ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट का बिल्डअप है। गाइस, अभी के लिए हम नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी तक 15,500 को एज ए सपोर्ट की तरह यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। और अगर बात करें कॉल साइड पे, तो कॉल साइड पे हमारे लिए 15,750 को रिक्लेम करना काफी क्रूशियल है। अगर इस लेवल के ऊपर हम मंडे को सस्टेन करते हैं तो आपको अपर साइड पे यहाँ पे 15,800 पे अगला एक रेजिस्टेंस दिखाई पड़ेगा, जो कि अगर क्लोजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसे सस्टेन करते हैं तो अगले वीक आपको अराउंड 15,900 और इवन 16,000 तक के लेवल्स यहाँ पे एज ए रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे सकता है। गाइस, अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लास्ट पिछले कुछ दिनों से इसने 34,500 से लेकर 35,500 के बीच अपना एक रेंज फॉर्म किया है। अगर आप यहाँ पे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 9 ट्रेडिंग सेशन में हम देख सकते हैं ये इस रेंज में ही कंटिन्यू कर रहा है। गाइस, अभी के लिए 34,500 हमारे लिए एक सपोर्ट लेवल की तरह काम कर सकता है। और अगर यहाँ पे हम वीकली एक्सपायरी को कंसीडर करते हैं तो ये लेवल हमारे लिए एक नियर टर्म सपोर्ट की तरह काम करेगा। और इन केस अगर इसमें कोई प्रॉफिट बुकिंग आती है या फिर FIS की साइड से थोड़ी बहुत सेलिंग आती है तो अगला जो सपोर्ट है आपको 34,000 के लेवल्स के ऊपर यहाँ पे दिखाई दे सकता है, क्योंकि नियर टर्म में इसने अराउंड 34,000 के ऊपर ही अपना एक सपोर्ट फॉर्म किया था, जिस बात को हम यहाँ पे ऑप्शन की मदद से यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं। गाइस, अभी के लिए 34,000 हमारे लिए एक क्रूशियल सपोर्ट है, जो कि हमारा मंथली कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे यहाँ पे एक सपोर्ट रहने वाला है। और अगर बात करते हैं कॉल साइड पे यानी रेजिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो नेक्स्ट एक्सपायरी तक हमारे लिए अगला जो नियर टर्म रेजिस्टेंस रहेगा वो होगा 35,500 का। अगर इसके ऊपर कोई भी क्लोजिंग आती है तो आप आगे यहाँ पे 36,000 को एक अगला क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल की तरह कंसीडर कर सकते हैं। गाइस, अगर हम बात करते हैं कुछ क्रूशियल इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे नेक्स्ट वीक IPO से भरा रहने वाला है और कल ही आपको इंडिया पेस्टिसाइड का जो
आईपीओ है वो मार्केट में लिस्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है। अभी के लिए इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो चल रहा है अराउंड 60 के करीब, यानी अराउंड 21% के प्रीमियम पे इसके ट्रेड्स आपको मार्केट में लिस्ट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो गाइस अगर मार्केट कल गैप अप ओपनिंग देता है तो उस केस में अराउंड 60 से लेकर 75 के ग्रे मार्केट प्रीमियम पे ये लिस्ट कर सकता है, यानी अराउंड 350 के ऊपर आपको इसमें एक ओपनिंग दिखाई दे सकती है। लेकिन आगे आईपीओस का जो प्लान है, कैलेंडर है, उसे देखते हुए इसमें थोड़ी बहुत रिटेल ट्रेडर्स अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। सो गाइस कल ही अपना फुल पोजीशन यहाँ पे अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो छोटा क्वांटिटी ही आपको ऐड करना है। और अगर बात करें तो 7 जुलाई से हमें क्लीन साइंस और जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का एक यानी 2 आईपीओस मार्केट में लॉन्च होते हुए दिखाई देंगे, जिसमें यहाँ पे जो प्रोमोटर ग्रुप है अपना शेयर बेचते हुए मार्केट से अराउंड 1500 करोड़ के करीब एक फंड रेज करना चाहते हैं। सो गाइस यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि वो अपना शेयर होल्डिंग डाइल्यूट नहीं कर रहे हैं और कंपनीज का जो नियर टर्म प्रोस्पेक्ट्स हैं वो भी काफी अच्छे हैं। तो गाइस आप दोनों ही ये जो आईपीओस है उन पे अपना एक लॉट अप्लाई करना कंसिडर कर सकते हैं। और अगर आपका कोई प्रेफरेंस है तो आप यहाँ पे अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी चाहते हैं तो जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट का जो पी लेवल है वो अराउंड 8 के करीब है, तो आप उसमें कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कोई स्पेशलिटी केमिकल को अपने पोर्टफोलियो में, तो क्लीन साइंस यहाँ पे आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होने वाला है। तो गाइस इसमें जरूर अप्लाई करें। और चलिए बात करते हैं Q1 अर्निंग सेशन के बारे में। तो गाइस नेक्स्ट वीक से हमें Q1 रिजल्ट्स मार्केट में पब्लिश होते हुए दिखाई देंगे, जिनमें टीसीएस, डीमार्ट, डेल्टा कॉप, श्याम मेटेलिक्स जैसे कुछ कंपनीज का नाम यहाँ पे शामिल है। तो गाइस यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि अगर Q1 का जो रिजल्ट्स है वो पिछले साल के मुकाबले इसमें एक अपसाइड हमें दिखाई देता है तो मार्केट अपना एक न्यू हाई को टच कर सकता है और उस केस में हमें 16,000 तक के लेवल्स अगले कुछ पीरियड में यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। यहाँ पे बात करते हैं कोविड केसेस और वैक्सीनेशन के ऊपर। तो यहाँ पे रिसेंटली जो सेकेंड वेव था उसका असर धीरे धीरे कम होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन करेंटली ये जो थर्ड वेव का खतरा है ये मार्केट के ऊपर मंडरा रहा है। तो गाइस इसकी वजह से डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से यहाँ पे कोविड केसेस आगे बढ़ सकते हैं, तो वैक्सीनेशन यहाँ पे बढ़ना काफी हद तक जरूरी बन जाता है। तो गाइस अभी के लिए इंडिया में जो एक्टिव केस काउंट है वो लेस देन 5 लाख के करीब है और यहाँ पे जो डोजेस अभी तक दिए जा चुके हैं वो अराउंड 34 करोड़ के ऊपर हमें देखने को मिलते हैं। तो गाइस अगर इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पे दिसंबर एंड होने से पहले मोर देन 70 to 80% यूथ को अगर वैक्सीनेट करने में कामयाब रहती है तो मार्केट इसको पॉजिटिवली ले सकता है और हमें एक बुल मार्केट का एक न्यू ट्रेंड यहाँ पे आगे आता हुआ दिखाई दे सकता है। और गाइस यहाँ पे एफआईआई की ओर से जो लास्ट 3 मंथ्स में सेलिंग आई है वो धीरे धीरे हमें यहाँ पे सब्सिडाइज होता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पे अप्रैल में इन्होंने अराउंड 12,000 करोड़ का सेलिंग किया था, जो कि मई में अराउंड 6,000 करोड़ था और जून आते आते हम इसे अराउंड 25 करोड़ के एक नॉमिनल लेवल्स पे यहाँ पे देख सकते हैं। तो गाइस अभी के लिए इसमें थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग आना मैं कंसिडर कर रहा हूँ और क्योंकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यहाँ पे बाय कर रहे हैं तो मार्केट यहाँ पे इस बात को पॉजिटिवली ले सकता है। रिटेल इन्वेस्टर्स यहाँ पे बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटजी अपना सकते हैं, तो उस केस में आपको यहाँ पे अपना जो ट्रेड्स हैं उसको कुछ देर तक होल्ड जरूर करना पड़ेगा। और गाइस यहाँ पे अगर बात करते हैं फॉरेक्स मार्केट के ऊपर, तो यहाँ पे इंडियन रुपी धीरे धीरे हमें डिवैल्यू होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये हमें रिसेंटली 74.7 के लेवल्स के ऊपर यहाँ पे होता हुआ दिखाई दिया, जो कि इसका लास्ट 2 मंथ का लो है। और इसका कुछ रीजंस है, क्योंकि यहाँ पे यूएस का जो लेबर डेटा है वो काफी अच्छा आया है, उसकी वजह से यूएस मार्केट एक अपना न्यू हाई को टच कर रहा है और यहाँ पे जो पेरोल का डेटा आया है यूएस में से वो भी काफी इंकरेजिंग है। इसकी वजह से यूएस डॉलर का जो बाइंग प्रेशर वो काफी हद तक बढ़ रहा है और इसकी वजह से इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में इंडिया करेंसी का जो वैल्यू है वो हमें थोड़ा बहुत नीचे आता हुआ दिखाई देता है। और गाइस और बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मार्केट इवेंट्स के ऊपर, तो यहाँ पे
पिरामल के केस में आपको एक डिविडेंड पे आउट 6 जुलाई को देखने को मिलेगा, जिसके वजह से स्टॉक में थोड़ी बहुत अपसाइड आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और गाइस यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कुछ इंटरेस्ट पेमेंट हमें यहाँ पे आगे दिखाई दे सकता है। सो अगर आप उसके बॉन्ड होल्डर्स हैं तो आपको यहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट होता हुआ दिखाई जरूर देगा। और फाइनली जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है पैनासिया बायोटेक के ऊपर। सो गाइस यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे स्पुतनिक वी को हिमाचल प्रदेश के बड्डी में यहाँ पे प्रोड्यूस करने का एक मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस दिया है। सो गाइस कल ही आपको मार्केट ओपन होते ही इसमें अपना बाय ऑर्डर प्लेस करना है। सो गाइस क्योंकि इस स्टॉक में आपको अभी के लिए थोड़ा बहुत अपसाइड दिखाई दे सकता है, तो ये वीक एंड होते तक आपको इसमें एटलीस्ट 10 to 15% का अपसाइड यहाँ पे दिखाई देने वाला है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।